सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं के ख बच्चे देशभक्त पुरु के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए इस नाटक को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहला दृश्य, राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक के ओर देखकर, कहो सैनिक, क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी की सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा अम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। सैनिक को बाहर जाने का इशारा करके महामंत्री और सेनापति के ओर देखकर, हम जानते थे कि आम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राज्यों को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आज्ञा महाराज। एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाए। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को कोई नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है महाराज। उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वो झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्री की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने? तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उन्हें हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य, सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आम्भी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट, पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सेल्यूकस से, सिपाहियों को कुछ का आदेश दो। पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य, झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुए है। नदी चढ़ी हुई है। तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार ना कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सम्राट, बरसात के दिन है। झेलम चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। उत्तेजित होकर, के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में ही डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। सलाम करते हुए, महाराज की जय हो। राजा अम्भी आपसे मिलना चाहते हैं। आदर से साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। सिपाही जाता है। थोड़ी देर में आम्भी का प्रवेश। ये राजा अम्भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हथियों में से घबराए हुए हैं। लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा न सोचिए सम्राट। ये वर्ष हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीनों में हाथियों के पैर नहीं टिकते।
कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कुछ का आदेश दो। देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? सम्राट, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है। वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। तेज आवाज से लुकस, सेना को कुछ का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। चौथा दृश्य, रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिक पर सिकंदर का सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है, लोग चीखते चिल्लाते हैं, हाथी घोड़े की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। पर्दा उठता है, मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वो अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, सेल्यूकस, कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। गर्व से वीरता वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरे रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। स्वाभिमान से वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर से सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर एर नहीं गई। गुस्से से आप बहादुर का इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद है। हम आपका राज्य वापिस करते हैं। मगर सम्राट, आपने ये राज्य मुझे देने का वादा किया था, क्या ये धोखा है? उत्तेजित होकर हम भी अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी कब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। पुरु से महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। इस नाटक का लेखक है प्रोफेसर CJ दासवानी और